नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडा भीम। विद्यार्थियों, हम सुदामा चरित्र के विषय में पढ़ रहे थे। आज हम उसी का अगला प्रसंग, अगली व्याख्या है, उसका अध्ययन करेंगे। सुबुद्धि कह रही है, विप्र के भगत हरि जतन विदित बंधु, लेत सब ही की सुधि ऐसे महादानी है। पढ़े एक चट सार कहीं तुम कयो बार, लोचन अपार वे तुम्हें न पहचानी है। एक दीन बंधु कृपा सिंधु, फेर गुरु बंधु, तुम सम कौन दीन जाको जिये जानी है। नाम लेत चौगुनी गए ते द्वार सौगुनी, सो देखत सहस गुनी प्रीति प्रभु मानिए। प्रीति में चूक नहीं उन्हीं के हरी, मोह मिले ही उठी कंठ लगाई के। द्वार गए कुछ देह पे देही, वे द्वारिका नाथ जूह सब लाई के। जे विधि बीत गए पन द्वे, अब तो पहुँचो बिरिधापन आई के। जीवन शेष आहे दिन कितिक, हो हरि सो कनावड़ न जाई के। अब इसकी विद्यार्थियों हम प्रसंग कैसे लिखेंगे? तो जहाँ तक प्रसंग लिखने का सवाल है, तो इसमें हम पहले तो ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये सुदामा चरित्र जो कि खंड काव्य है, जो कि नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित है, उसके भाग से ही यह लिया गया है। इसमें सुदामा ने मित्रता की रीति पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि मित्रता में प्रेम का निर्वाह आवश्यक है, आपस में प्रेम बना रहे, यह मुख्य बात है। सुदामा की पत्नी ने कहा कि कृष्ण के पास आपके जाने से तो प्रीति बढ़ेगी ही। तब सुदामा जी जो कुछ कहते हैं वही इसमें वर्णन किया गया है। तो इन सारी बातों को अगर हम लिख देते हैं तो हमारा प्रसंग पूर्ण हो जाता है। अब व्याख्या हम किस प्रकार से करेंगे। सुबुद्धि कहती है कि आपके मित्र कृष्ण तो ब्राह्मणों के भक्त हैं और सारे जगत के सहायक हैं, यानी सारे संसार की सहायता करने वाले हैं। वे सभी का ध्यान रखने वाले हैं, ऐसे महादानी हैं कि सभी को मनचाहा चीज़ देते हैं। मुझे आपने कई बार बतलाया है कि आप दोनों एक ही पाठशाला में पढ़े हैं। उन कृष्ण के नेत्रों की कोई सीमा नहीं है, क्या वे आपको नहीं पहचानेंगे? एक तो वे वैसे ही दीन बंधु हैं और दीनों की सहायता करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त वे आपके तो गुरु भाई भी हैं। दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा पाई है। आपके समान गरीब दूसरा कौन होगा? आपकी जैसी दशा है उसे वे अपने हृदय से जान लेंगे। आपके मन के प्रेम का जहाँ तक प्रश्न है, वह भगवान का नाम लेने से चौगुना, उनके द्वार पर जाने पर 100 गुना, उन्हें देखकर 1000 गुना बढ़ेगा। उस प्रेम को प्रभु कृष्ण स्वीकार भी करेंगे, पहचानेंगे भी। सुबुद्धि यह बतलाना चाहती है कि मित्र से मिलने से जो प्रीति बढ़ेगी, इस कारण आपको यह सोचकर कृष्ण के पास जाने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए, तनिक भी देर और नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण के मन में मेरे प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं है। मेरे वहाँ जाने पर वे मुझे अपने गले से लगाकर मिलेंगे। उनके द्वार पर जाऊँ तो वे जो कुछ देंगे वह तो देंगे ही। वे द्वारिका के स्वामी हैं और सब प्रकार से समर्थ हैं, परंतु बात यह है कि मेरे वहाँ जाने पर वे मुझे अपने गले से लगाकर मिलेंगे। उनके द्वार पर जाऊं तो वे कुछ भी देंगे, पर देंगे ही। वे द्वारका के स्वामी हैं और सब प्रकार से समर्थ है, परंतु बात यह है कि मेरी 2 अवस्थाएं, बचपन और युवा अवस्था, तो व्यतीत हो गई। अब तो वृद्धावस्था आ गई। मेरा अब तो जीवन काल शेष है, वह कितने दिन का है? बीती हुई 2 अवस्थाओं के देखे अब तो जीवन काल बहुत कम ही शेष है। अब इस छोटे से बचे हुए जीवन के लिए मैं भगवान का आभार एहसान क्यों लूँ?
जीवन का लंबा समय व्यतीत हो गया, तो यह छोटा सा समय भी इसी तरह व्यतीत हो जाएगा। इस कारण अब उसके पास जाकर और कुछ लेकर अपना छोटापन दिखाने की ज़रूरत ही नहीं। कहने का मतलब है कि अब वो सुदामा जी कह रहे हैं कि मेरा लंबा समय तो अब इसी गरीबी में निकल गया, अब भगवान से क्या लेना, अब तो ईश्वर के पास तो जाना ही है, बुढ़ापा बुढ़ापा बचा है। तो ये सारी बातें अगर हम लिख देंगे तो हमारी व्याख्या पूर्ण हो जाएगी। अब हम विशेष या टिप्पणी में क्या लिखेंगे? सुबुद्धि ने अपने नाम के अनुरूप ही बुद्धि के अनुसार तर्क दिए हैं। इसमें सुदामा के संतोषी स्वभाव, तर्क सम्मत उत्तर देने की क्षमता एवं ब्राह्मणोचित स्वाभिमान की अभिव्यंजना हुई है। इसमें अनुप्रास, यमक और काव्यलिंग अलंकार का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। कवित छंद की गतियति बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। भाषा ब्रजभाषा है। अगर ये सारी बातें हम लिख देते हैं